गुरु तो ऐसा कीजिए, तत्व दिखावे सार, पार उतारे पलक में, दर्पण दे दाता। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। आप समस्त श्रोता बंधुओं को हमारा हार्दिक प्रणाम, सप्रेम नमस्कार है। जैसे कि चर्चा चल रही है गीता के अनुसार आत्मज्ञान की, जिसका ये 29वां एपिसोड है और इस 29वें एपिसोड में आप सबका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। बातें चल रही थी अध्याय 3 का 12वां श्लोक, जिसमें श्री कृष्ण जी ने कहा इष्टान भोगान ही वह देवाः दास्यन्ते यज्ञ भाविता, तैः दत्तान् आप्रदाय एभ्यः यः भुङ्क्ते अस्तेन एव सः। अर्थात जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वो निश्चित रूप से चोर है। तो इस पर व्याख्या चल रही थी। तो वास्तविकता तो यह है कि हिंदू संस्कृति का एकमात्र उद्देश्य मनुष्य का कल्याण करना है। इसी उद्देश्य से ब्रह्मा जी सृष्टि के आदि में मनुष्य को निस्वार्थ भाव से अपने अपने कर्तव्य के द्वारा एक दूसरे को सुख पहुंचाने की आज्ञा देते हैं। परिवार में भाई बहनें माताएं आप सब के सब कर्म करते ही हैं, परंतु उनसे बड़ी भारी भूल ये होती है कि वे कामना, ममता, आसक्ति, स्वार्थ आदि के वशीभूत होकर कर्म करते हैं। अतः लौकिक एवं पारलौकिक दोनों ही लाभ उन्हें नहीं होते, प्रत्युत हानि ही होती है। स्वार्थ के वशीभूत होकर अपने लिए कर्म करने से ही लोक में लड़ाई, खटपट, ईर्ष्या आदि होते हैं और परलोक में दुर्गति होती है। तो दूसरों की सेवा करके बदले में कुछ भी चाहने से वस्तुओं और व्यक्तियों के साथ मनुष्य का संबंध जुड़ जाता है। किसी भी कर्म के साथ स्वार्थ का संबंध जोड़ लेने से वो कर्म तुच्छ और बंधन कारक हो जाता है। तो स्वार्थी मनुष्य को संसार में कोई अच्छा नहीं कहता, चाहने वाले को कोई अधिक देना नहीं चाहता। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि घर में भी रागी तथा भोगी व्यक्ति से वस्तुएं छिपाई जाती हैं। इसके विपरीत हमारे पास जितनी समझ, समय, सामर्थ्य और सामग्री है, उतने से ही हम दूसरों की सेवा करें तो उससे कल्याण तो होता ही है। इसके सिवाय वस्तु, आराम, मान बढ़ाई, आदर, सत्कार आदि न चाहने पर भी प्राप्त होने लगते हैं, परंतु कर्मयोगी में मान बढ़ाई आदि की इच्छा नहीं होती, क्योंकि इनकी इच्छा और सुख भोग ही बंधन कारक होता है। मुझे सुख कैसे मिले, केवल इसी चाहना के कारण मनुष्य कर्तव्यचित और पतित हो जाता है। अतः दूसरों को सुख कैसे मिले, ऐसा भाव कर्मयोगी को सदा ही रखना चाहिए। घर में माता पिता, भाई बहन, स्त्री पुत्र आदि जितने व्यक्ति हैं, उन सभी को एक दूसरे के हित की बात सोचनी चाहिए। प्रायः सेवा करने वाले से भूल हो जाती है कि वो
मैं सेवा करता हूँ, मैं वस्तुएं देता हूँ, ऐसा मानकर झूठा अभिमान कर बैठता है। वस्तुतः सेवा करने वाला व्यक्ति सेव्य की वस्तु ही सेव्य को देता है। जैसे माँ का दूध उसके अपने लिए ना होकर बच्चे के लिए ही है, ऐसे ही मनुष्य के पास जितनी भी सामग्री है वो उसके अपने लिए ना होकर दूसरों के लिए ही है। अतः मनुष्य को प्राप्त सामग्री में ममता करने अर्थात उसे अपनी और अपने लिए मानने का अधिकार नहीं। ममता करने पर भी प्राप्त सामग्री तो सदा रहेगी नहीं, केवल ममता रूप बंधन रह जाएगा। तो इसी कारण श्री कृष्ण जी कहते हैं कि वस्तुओं को अपनी मानकर स्वयं उनका उपभोग करने वाला मनुष्य चोर ही है। तो देवता, ऋषि, पितर, पशु पक्षी, वृक्ष, लता आज सभी का स्वभाव ही परोपकार करने का है। मनुष्य सदा इनसे सहयोग पाने के कारण इनका ऋणी है। कहा गया वृक्ष कबहु न फल भकै, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। तो इस ऋण से मुक्त होने के लिए ही पंच महायज्ञ, ऋषि यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, पितृयज्ञ और मनुष्य यज्ञ का विधान है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो बुद्धि पूर्वक सभी को अपने कर्तव्य कर्मों से तृप्त कर सकता है। अतः सबसे ज्यादा जिम्मेवारी मनुष्य पर ही है। तो इसी को ऐसी स्वतंत्रता मिली है कि जिसका सदुपयोग करके ये परम श्रेय की प्राप्ति कर सकता है। देवता तो अपने कर्तव्य का पालन करते ही हैं। यदि मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता तो देवताओं में ही नहीं प्रत्युत त्रिलोकी भर में हलचल उत्पन्न हो जाती है और परिणाम स्वरूप अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंप, दुर्भिक्षी आदि प्राकृतिक प्रकोप होने लगते हैं। श्री कृष्ण जी भी कहते हैं कि यदि मैं सावधानी पूर्वक कर्तव्य का पालन न करूं तो समस्त लोग नष्ट भ्रष्ट हो जाएं। जिस तरह गतिशील बैलगाड़ी का कोई पहिया भी खंडित हो जाए तो उसे पूरी बैलगाड़ी को झटका लगता है, इसी तरह गतिशील सृष्टि चक्र में यदि एक व्यक्ति भी कर्तव्यच्युत होता है तो उसका विपरीत प्रभाव संपूर्ण सृष्टि पर पड़ता है। तो इसके विपरीत जैसे शरीर का एक भी पीड़ित रोगी अंग ठीक होने पर संपूर्ण शरीर का स्वतः हित होता है, तो ऐसे ही अपने कर्तव्य का ठीक ठीक पालन करने वाले मनुष्य के द्वारा संपूर्ण सृष्टि का स्वतः हित होता है। प्रजापति ब्रह्मा जी ने देवता और मनुष्य दोनों को अपने अपने कर्तव्य का पालन करने की आज्ञा दी। देवता आदि सब मर्यादा से चलते हैं, केवल मनुष्य ही अपनी बेसमझी से मर्यादा को भंग करता है। कारण कि उसे दूसरों की सेवा करने के लिए जो सामग्री मिली है उस पर वो अपना अधिकार समझ बैठता है। अनंत जन्मों के कर्म बंधन से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य को स्वतंत्रता मिली है, किंतु वो उसका दुरुपयोग करके कर्म और कर्म फल में ममता आसक्ति कर बैठता है। फल स्वरूप नया बंधन उत्पन्न करके वो स्वयं फंस जाता है। आपा को आपा ही बांधो और आगे अनेक जन्मों तक दुख पाने की तैयारी कर लेता है। और अतः मनुष्य को चाहिए कि उसे जो कुछ सामग्री मिली है उससे वो त्रिलोकी की सेवा करे, अर्थात उस सामग्री को भगवान, देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य आदि समस्त प्राणियों की सेवा में लगा दे। अब शंका होती है कि जो कुछ सामग्री प्राप्त हुई है वो सब की सब दूसरों की सेवा में लगा देने पर कर्मयोगी जीवन निर्वाह कैसे करेगा? तो इसका समाधान ये है कि वास्तव में शंका शरीर के साथ अपनी एकता मानने से, अर्थात शरीर को ही अपना स्वरूप मानने से पैदा होती है। परंतु कर्मयोगी शरीर से अपना कोई संबंध मानता ही नहीं, प्रत्युत उसे संसार का और संसार के लिए ही मानकर उसी की सेवा में लगा देता है। तो उसकी दृष्टि अविनाशी स्वरूप पर रहती है, नाशवान शरीर पर नहीं। तो जिसकी दृष्टि शरीर पर रहती है वो ऐसी शंका कर सकता है कि कर्मयोगी का जीवन निर्वाह कैसे होगा। तो जब तक भोगेच्छा रहती है
तभी तक जीने की इच्छा तथा मरने का भय रहता है। और भोगेच्छा कर्मयोगियों में रहती ही नहीं, क्योंकि उसके संपूर्ण कर्म अपने लिए न होकर दूसरों की सेवा के लिए होते। अतः कर्मयोगी अपने जीने की परवाह नहीं करता। उसके मन में ये प्रश्न ही नहीं उठता कि मेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा। वास्तव में जिसके हृदय में जगत की आवश्यकता नहीं रहती, उसकी आवश्यकता जगत को रहती है। इसलिए जगत उसके निर्वाह का स्वतः प्रबंध करता है। तो जिनका जीवन परोपकार के लिए ही समर्पित है, ऐसे पशु पक्षी कीट पतंग वृक्ष लता आदि सभी साधारण प्राणियों के भी जीवन निर्वाह का जब प्रबंध है, तब शरीर सहित मिली हुई सब सामग्री को प्राणियों के हित में व्यय करने वाले मनुष्य के जीवन निर्वाह का प्रबंध ना हो, ये कैसे संभव है? तो सबका पालन करने वाले भगवान की असीम कृपा से जीवन निर्वाह की सामग्री समस्त प्राणियों को समान रूप से मिली हुई है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण सबके सामने है। माता के शरीर से जहाँ रक्त ही रक्त रहता है, वहाँ भी बच्चे के जीवन निर्वाह के लिए मीठा और पुष्टिकर दूध स्वतः पैदा हो जाता है। अतः चाहे प्रबंध से मानो चाहे भगवत कृपा से, मनुष्य के जीवन निर्वाह की सामग्री उसको मिलती ही है। इसमें संदेह, चिंता, शोक एवं विचार होना ही नहीं चाहिए। तो भगवान के राज में जब पापी से पापी एवं नास्तिक से नास्तिक पुरुष का भी जीवन निर्वाह होता है, तब कर्मयोगी के जीवन निर्वाह में क्या बाधा आ सकती है? अतः ये प्रश्न उठाना ही भूल है। तो संपूर्ण भाव यह है कि यज्ञ भावता, यानी पद का अर्थ है यज्ञ से पुष्ट हुए, पूजित हुए, संवर्धित हुए, मध्यलोक में होने के कारण मनुष्य ऊपर के और नीचे के सभी लोकों में रहने वाले प्राणियों को पुष्ट कर सकता है। सबका हित करने के लिए ही मनुष्य को मध्यलोक में बसाया गया है, इसलिए मनुष्य कल्याण का अधिकारी है। अब श्री कृष्ण जी ने यज्ञ के लिए किए जाने वाले कर्म बांधने वाले नहीं होते, ऐसा बताकर यज्ञ के लिए कर्म करने की आज्ञा दी। तो उस आज्ञा को ब्रह्मा जी के वचनों द्वारा पुष्ट करके इस श्लोक में कहे हुए अपने वचनों में एक वाक्यता करते हुए आगे के श्लोक में यज्ञ कर्तव्य कर्म करने और न करने के फल का स्पष्ट विवेचन किया गया है। 13वें श्लोक में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि यज्ञशिष्ट असिनः शन्ता मुच्यन्ते सर्वकिल्वसैः भुञ्जते ते तु अधम पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्। अर्थात भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय मुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। तो कर्तव्य कर्मों का निष्काम भाव से विधि पूर्वक पालन करने पर यज्ञ शेष के रूप में योग अथवा समता ही शेष रहती है। तो कर्म योग में यह खास बात है कि संसार से प्राप्त सामग्री के द्वारा ही कर्म होता है, अतः संसार की सेवा में लगा देने पर ही वो कर्म यज्ञ सिद्ध होता है। यज्ञ की सिद्धि के बाद स्वतः अवशिष्ट रहने वाला योग अपने लिए होता है। तो ये योग समता ही यज्ञ शेष है, जिसको श्री कृष्ण जी ने 4थे अध्याय में अमृत कहा है, यज्ञ शिष्टा अमृत भुजा। तो मुच्यन्ते सर्व की किलवसई है, तो यहाँ किलवसई है पद वचनांत है, जिसका अर्थ है कि संपूर्ण पापों से अर्थात बंधनों से। परंतु श्री कृष्ण ने इस पद के साथ सर्वपद भी दिया है, जिसका विशेष तात्पर्य हो जाता है कि यज्ञ शेष का अनुभव करने पर मनुष्य में किसी भी प्रकार का बंधन नहीं रहता। उसके संपूर्ण संचित प्रारब्ध और क्रियमाण कर्म विलीन हो जाते हैं, यानी कामना न रहने से संचित कर्म विलीन हो जाते हैं। जब तक शरीर रहता है तब तक प्रारब्ध के अनुसार
अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, पर उससे वो सुखी दुखी नहीं होता, अर्थात उस परिस्थिति का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। तो ये प्रारब्ध कर्म का विलीन होना है। फलेच्छा न रहने से क्रियमाण कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात फल देने वाले नहीं होते। तो ये क्रियमाण कर्म का विलीन होना है। तो संपूर्ण कर्मों के विलीन हो जाने पर उसे सनातन ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा गीता के 4 अध्याय के 21वें श्लोक में। तो इसी अध्याय के 9वें श्लोक में भी श्री कृष्ण जी ने यज्ञार्थ कर्म से अन्यत्र कर्म को बंधन कारक बताया, और 4 अध्याय के 23वें श्लोक में यज्ञार्थ कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म विलीन होने की बात कही। तो इन दोनों श्लोकों को 3 अध्याय के 9वें तथा 4 अध्याय के 23वें श्लोक में जो बात आई है वही बात सर्व के विषयी है पद से कही गई है। तात्पर्य है कि यज्ञ शेष का अनुभव करने वाले मनुष्य संपूर्ण बंधन रूप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। पाप कर्म तो बंधन कारक होते ही हैं। सकाम भाव से किए गए पुण्य कर्म भी फल जनक होने से बंधन कारक होते हैं। यज्ञ शेष क्षमता का अनुभव करने पर पाप और पुण्य दोनों ही नहीं रहते। बुद्ध इतो जहातीय उबे सुकृत दुष्कृते। तो अब विचार करें कि बंधन का वास्तविक कारण क्या है। ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इस कामना से ही बंधन होता है। ये कामना संपूर्ण पापों की जड़ है, अतः कामना का त्याग करना अत्यंत आवश्यक है। तो वास्तव में कामना की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। कामना अभाव से उत्पन्न होती है और स्वयं सत्स्वरूप में किसी प्रकार का अभाव है ही नहीं और हो सकता भी नहीं। इसलिए स्वयं में कामना है ही नहीं। केवल भूल से शरीराद असत पदार्थों के साथ अपनी एकता मानकर मनुष्य असत पदार्थों के अभाव से अपने में अभाव मानने लगता है और उस अभाव की पूर्ति के लिए असत पदार्थों की कामना करने लगता है। साधक को इस बात की तरफ ख्याल करना चाहिए कि आरंभ और समाप्त होने वाली क्रियाओं से उत्पन्न और नष्ट होने वाले पदार्थ ही तो मिलेंगे। तो ऐसे उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों से मनुष्य के अभाव की पूर्ति कभी हो नहीं सकती। जब इन पदार्थों से अभाव की पूर्ति होने का प्रश्न ही नहीं है, तो फिर इन पदार्थों की कामना करना भी भूल ही है। तो ऐसा ठीक ठीक विचार करने से कामना की निवृत्ति सहज हो सकती है। हाँ, अपने कहलाने वाले शरीराद पदार्थों को कभी भी अपना तथा अपने लिए न मानकर दूसरों की सेवा में लगाने से इन पदार्थों से स्वतः संबंध विच्छेद हो जाता है, जिससे तत्काल अपने सत्य स्वरूप का बोध हो जाता है। फिर कोई अभाव शेष नहीं रहता। जिसके मन में किसी प्रकार के अभाव की मान्यता कामना नहीं रहती, वो मनुष्य जीते जी ही संसार से मुक्त। ये पचंती आत्म कारणात, तो अपने लिए कुछ भी चाहने का भाव अर्थात स्वार्थ, कामना, ममता, आसक्ति एवं अपने को अच्छा कहलाने का किंचित भी भाव आत्म कारणात पद के अंतर्गत आ जाता है। तो मनुष्य में स्वार्थ बुद्धि जितनी ज्यादा होती है वो उतना ही ज्यादा पापी होता है। तो यहाँ पचंती पद उपलक्षक है, जिसका अर्थ केवल पकाने से ही ना होकर खाना, पीना, चलना, बैठना आदि समस्त सांसारिक क्रियाओं की सिद्धि से। तो अपना स्वार्थ चाहने वाला व्यक्ति अपने लिए पकाए कार्य करे अथवा दूसरे के लिए, वास्तव में वो अपने लिए ही पकाता है। इसके विपरीत अपने स्वार्थ का भाव त्याग करके कर्तव्य कर्म करने वाला साधक
अपने कहलाने वाले शरीर के लिए पकाए अथवा दूसरों के लिए, वास्तव में दूसरों के लिए पकाता है, तो संसार से हमें जो भी सामग्री मिली है उसे संसार की सेवा में न लगाकर अपने सुखभोग में लगाना ही अपने लिए पकाना है। संसार के छोटे से छोटे अंश शरीर को अपना और अपने लिए मानना महान पाप है, परंतु शरीर को अपना न मानकर इसको आवश्यकता अनुसार अन्न, जल, वस्तु आदि देना और इसको आलसी, प्रमादी, भोगी नहीं होने देना इस शरीर की सेवा है, जिससे शरीर में ममता, आसक्ति नहीं रहती। तो मनुष्य को अपने कर्मों का फल स्वयं भोगना पड़ता है, परंतु उसके द्वारा किए गए कर्मों का प्रभाव संपूर्ण संसार पर पड़ता है। तो अपने लिए कर्म करने वाला मनुष्य अपने कर्तव्य से च्युत हो जाता है, और अपने कर्तव्य से च्युत होने पर ही राष्ट्र में अकाल, महामारी, मृत्यु आदि महान कष्ट होते हैं। अतः मनुष्य के लिए उचित है कि वो अपने लिए कुछ भी ना करे, अपना कुछ भी ना माने तथा अपने लिए कुछ भी ना चाहे। कर्म फल उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तु मात्र का आश्रय लेना अपने लिए पकाने के अंतर्गत आता है। इसीलिए श्री कृष्ण जी ने 6ठे अध्याय के पहले श्लोक में अनाश्रिता कर्म फलम पदों से कर्मयोगी को कर्म फल का आश्रय न लेने के लिए कहा है। तो सर्वथा अनाश्रित हो जाने पर ही मनुष्य अपने लिए कुछ नहीं करता, जिससे वो योग में स्थित हो जाता है। भुंजते ते त्वघम पापा, तो इन पदों से श्री कृष्ण जी ने अपने लिए कर्म करने वालों की सभ्य भाषा में निंदा की है। अपने लिए किए गए कर्मों से वो इतना पाप संग्रह कर लेता है कि 84 लाख योनियों एवं नरकों का दुख भोगने पर भी वो खत्म नहीं होता, प्रत्युत संचित के रूप में बाकी रह जाता है। तो मनुष्य योनि एक ऐसा अद्भुत खेत है जिसमें जो भी पाप या पुण्य का बीज बोया जाता है वो अनेक जन्मों तक फल देता है। वास्तव में मनुष्य जन्म ही सब जन्मों का आदि तथा अंतिम जन्म है। यदि मनुष्य परमात्मा प्राप्ति कर ले तो अंतिम जन्म भी यही है, और परमात्मा प्राप्ति न करे तो अनंत जन्मों का आदि जन्म भी यही है। अतः मनुष्य को तुरंत ये निश्चय कर लेना चाहिए कि अब मैं पाप अपने लिए कर्म नहीं करूंगा। इस निश्चय से बड़ी भारी शक्ति है। सच तो यह है कि परमात्मा की तरफ चलने का दृढ़ निश्चय होने पर पाप होना स्वतः रुक जाता है। संपूर्ण भाव यह कि मनुष्य के पास शरीर, योग्यता, पद, अधिकार, विद्या, बल आदि जो कुछ है वो सब मिला हुआ है और बिछोड़ने वाला, इसलिए वो अपना और अपने लिए नहीं प्रत्युत दूसरों की सेवा के लिए है। इस बात में हमारी भारतीय संस्कृति का पूरा सिद्धांत आ जाता है। जैसे हमारे शरीर के सब अवयव शरीर के हित के लिए हैं, ऐसे ही संसार के शरीर मनुष्य संसार के हित के लिए है। कोई मनुष्य किसी भी देश, वेश, वर्ण, आश्रम आदि का क्यों ना हो, अपने कर्मों के द्वारा दूसरों की सेवा करके सुगमता पूर्वक अपना कल्याण कर सकता है। हमारे में जो कुछ भी विशेषता है वो दूसरों के लिए है, अपने लिए नहीं। अगर सभी मनुष्य ऐसा करने लगे तो कोई भी बद्ध नहीं रहेगा, सब जीवन मुक्त हो जाएंगे। मिली हुई वस्तुओं को दूसरों की सेवा में लगा